गंडापुर 2 किश्तियों का सवाल था। उसका एक पाँव एक किश्ती में था, एक पाँव एक किश्ती में था और उसका ख्याल था कि वो दोनों किश्तियों को इकट्ठे लेकर चलता रहेगा। क्या सुहेल अफरीदी वज़ीर आला बन सकेंगे? फ़याज़ुल हसन चौहान साहब ने कहा नहीं बन सकेंगे, नदीम अफ़ज़ल चांद साहब भी कह रहे हैं कि नहीं बन सकेंगे और भी बहुत से लोग हैं जो कह रहे हैं नहीं बन सकेंगे। मेरी राय में अगर वो वज़ीर आला बन जाए लेकिन कायम नहीं रह सकेंगे। गंडापुर भी 2 किश्तियों का सवार था, डूब गया। एक सवाल सब पूछ रहे हैं कि क्या गंडापुर की सियासत खत्म हो गई है? मैं नहीं समझता किसी भी सियासतदान की सियासत किसी भी वक्त खत्म होती है, उसमें नई इनिंग किसी भी वक्त शुरू हो जाती है, वो किसी भी वक्त दोबारा इमर्ज कर लेता है। लिहाजा ये कहना कि गंडापुर की सियासत खत्म हो गई है, एक बड़ी ही स्वीपिंग स्टेटमेंट होगी जिससे अभी मैं कोई एग्री नहीं करता। मेरे ख्याल में गंडापुर की सियासत वक्ती तौर पे उसमें एक जमूद आ गया है, एक गिरावट आ गई है, एक वो नीचे आ गई है, लेकिन कल क्या हो किसी को नहीं पता। लेकिन क्या उनकी सियासत हमेशा के लिए खत्म हो गई है? ये गंडापुर के आगे के सियासी फैसले तय करेंगे। मतलब अगर गंडापुर सियासी हिकमत अमली के साथ काम करेंगे, सियासी फैसले सियासी सोच के मुताबिक करेंगे, तो यकीनन उनकी सियासत जिंदा रहेगी। लेकिन अगर वो सियासी फैसले गैर सियासी अंदाज में करेंगे तो फिर सियासत में नुकसान होता है। आपको सियासत में सियासी फैसले सियासी सोच के मुताबिक करना चाहते हैं। गंडापुर का इस्तीफा कबूल होगा, मेरे ख्याल में गंडापुर का इस्तीफा कबूल हो जाएगा। आईनी तौर पे ऐसी कोई गुंजाइश नहीं कि गंडापुर का इस्तीफा कबूल ना हो। सिर्फ गवर्नर ये कर सकता है कि वो गंडापुर को बुलाकर तस्दीक कर सकता है कि उसने ये इस्तीफा अपनी मर्जी से दिया है या नहीं दिया। वो एक मुलाकात की एक रस्म है, गंडापुर को जाके कुंडी साहब को मिलना पड़ेगा और वो कुंडी साहब को जब मिलकर कहेंगे कि मैं खुले दिल से अपनी मर्जी से इस्तीफा दे रहा हूं, तो फिर वो इस्तीफा कबूल करना पड़ेगा। अब सूरत हाल ये है कि गंडापुर से गलती कहाँ हुई है? हर आदमी पूछ रहा है कि गंडापुर से गलती कहाँ हुई है? देखिए, गंडापुर 2 किश्तियों का सवार था। ना वो मुकम्मल इधर था, ना वो मुकम्मल उधर था। उसका एक पाँव एक किश्ती में था, एक पाँव एक किश्ती में था और उसका ख्याल था कि वो दोनों किश्तियों को इकट्ठे लेकर चलता रहेगा। सियासत में ऐसा नहीं होता है। सियासत में ऐसा एक महदूद वक़्त के लिए तो हो सकता है, लेकिन इन द एंड आपको कोई एक ना एक साइड ले सकती है। मेरे ख्याल में गंडापुर के साथ ये हुआ है कि 2 किश्तियों का सवार डूब जाता है का मतलब है, हमने पुराना सुना है कि 2 किश्तियों का सवार डूब जाता है। इसी तरह गंडापुर भी 2 किश्तियों का सवार था, डूब गया। अगर वो किसी भी स्टेज पर एक किश्ती में आ जाता मुकम्मल तौर पर तो ना डूबता। लेकिन वो चूँकि दोनों किश्तियों की बैक वक़्त सवारी करने के मूड में था और दोनों किश्तियों में उसका पाँव था, तो लिहाज़ा वो डूब गया। इसलिए सियासत में कहते हैं कि आप 2 किश्तियों की सवारी ना करें। 2 किश्तियों के सवार अक्सर सियासत में डूब जाते हैं, गंडापुर के साथ भी यही हुआ है। अब क्या ऑपोजिशन इत्तेहाद फॉरवर्ड ब्लॉक बना लेगा? मेरे ख्याल में गंडापुर ने फॉरवर्ड ब्लॉक को रोका हुआ था। गंडापुर की वजह से फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बन रहा था। अब वहाँ फॉरवर्ड ब्लॉक बनने की काफ़ी गुंजाइश पैदा हो गई है और काफ़ी उसके इम्कानात पैदा हो गए हैं। जब तक गंडापुर वज़ीर आला था, फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बन रहा था क्योंकि गंडापुर दोनों किश्तियों को लेके चल रहा था, दोनों साइड्स को खुश कर रहा था, तो दूसरी साइड गंडापुर को डैमेज नहीं कर रही थी। अब मेरे ख्याल में जो गंडापुर है उस तो वो फैक्टर तो खत्म हो गया है। अब सुहेल अफरीदी साहब के चूँकि दूसरी तरफ अच्छे ताल्लुकात नहीं होंगे, लिहाज़ा मुझे फॉरवर्ड ब्लॉक बनता नज़र आता है। अब ये नहीं है कि रा फॉरवर्ड ब्लॉक कोई रातों-रात बन जाता है। ये कोई चुटकी में नहीं बन जाता है, इसके लिए सियासी काम करना पड़ता है, इसके लिए लोगों से बात करनी पड़ती है। कल तक ये पॉलिसी थी कि केपी में अगर फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बनाना, अब अगर ये पॉलिसी होगी कि केपी में फॉरवर्ड ब्लॉक बनाना है तो इसमें वक़्त लगेगा। वो वक़्त जो है वो हमें देना पड़ेगा और उस वक़्त के नतीजे में वो लोगों को शिफ्ट करने में, लोगों को से बात करने में वक़्त लगता है। रातों-रात कुछ नहीं हो जाता। इसलिए मुझे ये लगता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक बनने में वक़्त लगेगा, रातों-रात कुछ नहीं होगा। क्या सुहेल अफरीदी वज़ीर आला बन सकेंगे? फ़याज़ुल हसन चौहान साहब ने कहा नहीं बन सकेंगे, नदीम अफ़ज़ल चांद साहब भी कह रहे हैं कि नहीं बन सकेंगे और भी बहुत से लोग हैं जो कह रहे हैं नहीं बन सकेंगे। मेरी राय में अगर वो वज़ीर आला बन जाए लेकिन कायम नहीं रह सकेंगे। देखिए, गंडापुर वज़ीर आला बनकर कायम रहे। उन्हें इमरान खान ने हटाया, अगर इमरान खान ना हटाते तो वो कायम रहते।
सुहेल अफरीदी वजीर आला बनकर कायम नहीं रह सकेंगे, उनके दिन गिने जा चुके होंगे, उनके खिलाफ पहले दिन से काम शुरू हो चुका होगा। वो काम जो गंडापुर ने रोका हुआ था, वो अब केपी में पीटीआई के खिलाफ शुरू हो जाएगा। इसलिए मैं ये तो नहीं कहता कि वो नहीं बन सकेंगे, हो सकता है बन जाए, लेकिन कायम नहीं रह सकेंगे। अव्वल तो बनने से भी रुक सकते हैं, मैं उस इम्कान को मुस्तरद या रद्द नहीं कर रहा, लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर वो बन भी गए, क्योंकि अभी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम है, तो फिर वो कायम नहीं रह सकेंगे। उनके उनका काउंटडाउन उनके पहले दिन से ही शुरू